मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या प्रेमानंद जी की बात से आपकी सहमति है? आप समर्थन करते हैं महाराज जी का? मैं पूर्णतया समर्थन करती हूँ, क्योंकि महाराज जी ने कोई ऐसी गलत बात कही नहीं है। महाराज जी ने वही कहा है जो समाज में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, जो दिख रहा है, जो समाज में हो रहा है, और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि भाई ये तो हमारी मर्जी है ना, हमारा शरीर है, हम एक के साथ में लिविंग में रहें या 4 के साथ में रहें या 40 के साथ में रहें। देखिए, आप जंगल में जाके रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समाज में रहेंगे तो समाज के तरीके से रहना होगा। बिल्कुल, मैं कहती हूँ अनुच्छेद 21 आपको स्वतंत्रता देता कि आप किसी के साथ रहिए, लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रहिए। लेकिन जब कोई घटनाएं होती हैं, जब कोई दिक्कत होती है, तो फिर लोग कहते हैं समर्थन करो, कैंडल मार्च करो। क्यों करो? मैं तो कहती हूँ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मरने दो जिनको जहाँ मरना, कोई काट के फेंक रहा है, कोई मार के फेंक रहा है, कोई सूटकेस में फेंक रहा है, मरने दो। लिविंग के बाद इनको जो समर्थन कर रही हैं, क्या वो उन लड़कियों को ये भी बताएंगी कि तुम्हें लिविंग में रहने के बाद कोई अधिकार नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा? आपके बच्चा अगर आपके बीच में आता है तो उस बच्चे के क्या अधिकार होंगे? कुछ नहीं है। आप शादी करती हैं, आपका कोई विवाह विच्छेद होता है तो उसमें आपके अधिकार हैं, आपके बच्चे के भी अधिकार हैं, आपके भी अधिकार हैं, आप कानूनी रूप से लड़ सकते हैं। जब हम सीधे सीधे चलते हैं तब तो समाज में कानून में महिलाओं को नाक रगड़ना पड़ जाता है उसके अपने अधिकारों के लिए। और जब आप लिव इन में रह रही हैं, जब आपको कोई अधिकार ही नहीं है, तो उससे नुकसान किसका है? लेकिन पांडे जी, जो महिला है, महिला सुरक्षा की बात करती है, महिलाएं जो फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट अपने आप को बताते हैं, वो उनका भी एक महिला का रिसेंट बयान है कि भाई गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। शादी से पहले लड़का लड़की अगर इंटीमेशन करते हैं तो तब क्या दिक्कत हो जाती है? गाड़ी और लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क होता है, पहली बात तो उनको बताना चाहिए। और फेमिनिस्ट ने जितना महिलाओं का नुकसान किया है और कर रही हैं, उतना किसी ने नहीं किया है। ये अगर ये रोका जा रहा है ना कि आप ऐसे मत रहिए, तो इसमें फ़ायदा लड़कियों का ही है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। फेमिनिस्ट नुकसान करते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब आप इसी बात को, प्रसंग को ले लीजिए। वो कह रही है लिविंग रिलेशन बहुत अच्छा होता है, टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। टेस्ट ड्राइव क्यों लेना चाहिए? अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो गई, कौन आएगा आपके हक में लड़ने के लिए? आप अकेले आएंगे, आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, आपके दोस्त आपके साथ नहीं होंगे, आपका कानून आपके साथ नहीं होगा, और जो साथ में रह रहा है तो पहले ही फरार हो जाएगा। आपको पता होगा, आप तो न्यूज़ कवर करते हैं, ग्रेटर नोएडा में अभी लिव इन में रहने वाले एक लड़के ने लड़की को दीवार पे मार के मारा। आपको पता है ना, दीवार में टकरा के रिसेंट की घटना है। अब वहाँ पे कौन आएगा? ठीक है, लड़का वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसके बाद वो अपने फैमिली में जाकर के बोलेगी इस बात को, या कानून में जाकर के बोलेगी कि नहीं मैं इसके? कानून कहेगा, पुलिस वाले कहेंगे आप अपनी मर्जी से रह रहे थे इनके साथ। क्या समाज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे जिस तरीके से लड़के लड़कियां लिविंग में रह रहे हैं, एक के साथ में ब्रेकअप तो दूसरे के साथ में जो है रिलेशन हो जाता है, फिर कैचअप हो जाता है, फिर तीसरे के साथ में, इस तरीके से जैसे लड़के लड़कियां रह रही हैं आपस में, क्या समाज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं कह रही हूँ, अगर समाज एक बार को एक्सेप्ट भी कर लेगा तो ये कहाँ रुकेगा? ये जा करके कहाँ रुकेगा? और आप रह रहे हैं और सहयोग से आपके बच्चे हो गए, फिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? और आपका महिलाओं का भविष्य क्या होगा? या लड़कों का भी भविष्य क्या? मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जिम्मेदारी बच्चों की क्या होती है, माएँ लेती हैं, और माएँ ही ज़्यादा बच्चों से अटैच्ड होती हैं। तो अगर बच्चे हो गए, उनका भविष्य क्या होगा? और आपको अगले ने छोड़ दिया, आप चला गया वो, तो आपका फिर फ्यूचर क्या होगा? और आप कहाँ तक बदलती रहेंगी? ठीक है, आप कितनी टेस्ट ड्राइव लेंगी? कहीं तो जाके आपको रुकना पड़ेगा। तो ये इससे क्या मिलेगा आपको? आपका ही जीवन खराब होगा ना। जिंदगी भर के लिए साथ निभाना होता है। अगर उसके साथ में 2-4 महीने या 2-4 साल शादी से पहले निकाल ले आदमी। एक महिला ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि भाई जो महिलाएं हैं वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेती हैं शादी के वक्त, और शादी के बाद लड़के जो है नपुंसक इम्पोर्टेंट बिगड़ जाते हैं, तो तब लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। इससे अच्छा है पहले ही टेस्ट कर लीजिए। तो आपको ये टेस्ट क्यों करना है? अगर आपको इतना ही टेस्ट करना है तो उसका मेडिकल करा लीजिए। आप उसका मेडिकल करा लीजिए। आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत समझ में आ रही कि लड़का ऐसा ना निकल जाए, क्योंकि माँ बाप फैमिली जब शादी करते हैं, आपको पता है कि जब शादियों के लिए हम जाते हैं, रिश्ते लेकर के कहीं जाते हैं, तो हम इतना ठोकते पीटते हैं। ज़्यादातर तो हमारे समाज में रिलेशन में ही शादी करना पसंद करते हैं, अपने जानने वालों में शादी करना पसंद करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कम से कम कोई ऐसी गलती ना हो कि गलती से कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाए। लेकिन बहुत बार हम जानने के बाद भी गलती हो जाती हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप टेस्ट ड्राइव करेंगे, कोई सामान तो है नहीं। अगर आपको शंका है, आप बिल्कुल पहले ठोक बजा लीजिए, मेडिकल करवा लीजिए। अगर आपको ऐसी कोई चिंता है, शंका है, तो आप पहले मेडिकल करा लीजिए।
लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि भाई जो महाराज जी ने बोला है कि भाई वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते आज के टाइम पे, कह रहे लड़कियों, जिन लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए, भले ही हम लिविंग में रह रही हो, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन महाराज जी उसको, हमारी इज्जत को डाउन कर रहे हैं, हमारी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं महाराज जी। देखिए, मैं पहली बात तो साफ कर दूं कि ऐसे लड़के हों और चाहे ऐसी लड़कियां हों, किसी को समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। जो लिविंग में रह रहा होगा वो समाज में क्या अच्छी नज़र से देखा जाएगा उसको? कोई उसको अपने घर पे बुला के बैठाएगा उस लड़के नहीं को? बैठाएगा। आस पड़ोस में बैठाएगा, पता चलेगा अच्छा ये तो ऐसे ही लड़की लेके रह रहा है, इसको क्या बुलाना है? अपने घर में कोई सब आदमी अपने घर में नहीं बुलाएगा। तो ये तो पहले दिमाग से निकालो कि सिर्फ आपको कहा जा रहा है। समाज में दोनों रहते हैं, दोनों से समाज बनता है, तो अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ आप यहाँ तक मत जाइए। लोग कहते हैं कि जब किसी का डिवोर्स हो जाता है, महिला अलग हो जाती है, लेकिन जब महिला अलग हो जाती तो क्या उस पुरुष का घर पहले जैसा रहता है? नहीं रह पाता। या पुरुष को उतनी ही मान्यता कोई परिवार वाला इंसान उसको बुलाता है? नहीं बुलाता। डिवोर्स होने के बाद नहीं बुलाता। क्योंकि फैमिलियर इंसान जो होगा वो आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि आपके साथ क्या दिक्कत हो चुकी है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संवेदनाएं महिलाओं के साथ ज़्यादा होती हैं, तो महिलाओं का मामला हाईलाइट हो जाता है। कह रही है कि बाबा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा जी ना माफ़ी मांगेंगे और ना मांगना चाहिए। ना मांगेंगे ना मांगना चाहिए। ना मांगना चाहिए। क्यों लगता है? उन्होंने अभी इसके बाद, मेरे ख्याल से शायद उसके बाद ही आया है कि अगर जो जिस प्रवृत्ति का है वो उस प्रवृत्ति का ही रहेगा, आप उसके लिए कुछ भी अच्छा करके दे दीजिए, वो उसी जगह पे जाएगा। जैसे कीड़ा ना, नाली का कीड़ा, जैसे उन्होंने कहा कि नाली का कीड़ा वहीं रहना पसंद करेगा, तो आप नाली में ही रहना पसंद करेगा। उसको आप अच्छा रास्ता दिखाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर गंवार को आप समझाने जाएंगे तो वो आपके ही सर पे लाठी मारेगा। तो ये वही चीज़ हो रही है कि अगर उनकी अच्छाई के लिए बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, तो वो समझेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैं अब बता दूं कि जैसे हम बच्चे थे जब, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत गलत लगती थी। अरे मम्मी पापा टोक रहे हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हम जब बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे। लेकिन आज वो चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, गलत नहीं है। तो कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखे युवा पीढ़ी। लेकिन लड़कियां कह रही है कि भाई हमारे माँ बाप नहीं रोक रहे, भाई नहीं रोक रहे, हम किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, इससे महाराज जी को क्या दिक्कत है? वो क्या धर्म के ठेकेदार हैं? माँ बाप भी रोक रहे हैं, भाई बहन भी रोक रहे हैं, सब रोक रहे हैं। उनको रुकना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विरोध करने का एक तरीका। रुकना नहीं है। हमारे घर में तो मना नहीं करे। आप उनके घर के लोगों से पूछ करके देखिए, वो यही कहेंगे कि ये तो हमारी सुनती नहीं है, हमारे सुनते नहीं है। और अपने घर में कितने लोग बता के लिविंग में रहने, जरा बताएं तो। नहीं बताते, कोई नहीं बता के बताएं तो सही कि अपने घर में कहाँ बता रहे हैं। जब ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, मैं तो आसपास जानने वाले हैं जो देखा भी है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई घर से आता तो पता चलता है लड़की निकल गई है, लड़का निकल जाता है रूम छोड़ करके, घर छोड़ करके, कि हमारे परिवार से आ रहे। क्यों नहीं आप बताते? अगर आप इतना ही सही मानते हैं, इतनी ही फ्रैंक है, तो अपने घर में बताइए ना, घर में बता के रहिए। नहीं बता पाते। हाँ, आपके घर में अगर है उस चीज़ का समर्थन तो आप रहिए। कह रही है कि भाई अभी आपने देखा होगा साध्वी रितमरा जी ने बोला है कि भाई आजकल की लड़कियां, और ज़्यादातर हिंदू लड़कियों की अगर मैं बात करूं, वैसे तो सभी समाज से, लेकिन हिंदू लड़कियां जो है इंस्टाग्राम पर कपड़े उतार के रील्स बना रही हैं, नंगी नंगी रील्स बना के पैसे कमा रही हैं। तो रितमरा जी ने, साध्वी जी ने बोला है कि भाई इसको बंद करना होगा, ये हमारे समाज की जो है पहचान नहीं है। लेकिन लड़कियाँ कह रही है कि साध्वी जी कौन होती हैं ये बात बोलने वाली? ना साध्वी जी कोई होती हैं, ना पुलिस वाले कोई होते हैं, ना कानून कोई होता है। सारी व्यक्ति की आज़ादी उन्हीं को है। उन्होंने इतनी गंद मचा रखी है, आप खुद भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। और साध्वी जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा, 16 साल के बच्चों के लिए बैन लग गया यूट्यूब में। तो हमारी सरकारों को भी पता नहीं कहाँ सोई पड़ी हैं सरकारें, क्या कर रही हैं। इतने दिनों से हो गया, कहीं कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। कोई भी आ रहा है, कोई भी बना के जा रहा है। ओटीटी में कोई गाली परोसे दे रहा है, ओटीटी में कोई कुछ भी परोसे दे रहा है, विज्ञापन में कुछ भी चल रहा है, सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो ये चीज़ें तो रोकनी पड़ेगी। सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को इस पर बिल लेके आना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ कानून पास हुआ है संसद में कि भाई 16 साल से नीचे के बच्चे जो है रील्स सोशल मीडिया पे नहीं बना सकते। बिल्कुल लाना चाहिए। और अभी आपने देखा ये क्या उल्लू कौन से ऐप है, मुझे तो बहुत सारे ऐप भी नहीं पता। 25 OTT ऐप जो सरकार ने बैन किए, लेकिन बहुत देर बाद बैन किए। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़रूरत है सफाई की, जहाँ पे सफाई होनी चाहिए। और सोशल मीडिया में एक क्या कहेंगे, क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए कि इनके ऊपर ही आप यहाँ तक बनाएंगे। अगर ऐसे कुछ हरकतें हुई तो उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मुझे ये बताइए, जैसे आप एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं पांडे जी, जिस तरीके से लड़कियां, आजकल की लड़कियां संस्कृति को पैर के नोक पे रख के नंगी नंगी रील्स बना रही हैं, आप समर्थन करती हैं इन चीज़ों का? देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं,
ऐसी लड़कियां ना बहुत थोड़ी हैं। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, ये भी मैं कह रही हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, अपने करियर को लेके बहुत सतर्क हैं। जो थोड़े बहुत ऐसे हैं वही गंद मचा रहे हैं और उन्हीं को रोकने की ज़रूरत है, उन्हीं को रोकने की ज़रूरत है। नहीं, बाकी आज का यूथ जो है बहुत समझदार है, हमारे टाइम से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा समझदार और कहीं ज़्यादा सतर्क है अपने करियर के लिए। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, ना कि सब फालतू की चीज़ों पे फोकस कर रहा है। लड़कियां कह रही हैं कि भाई अगर कोई लड़का, जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं लड़कों के, वो यही बात बोलते हैं कि भाई जो लड़कियां हैं ये कपड़े उतार के रील्स बना रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन लड़कियां ये तर्क देती हैं कि भाई लड़के रात में तो जो है हमारी रील्स देखते हैं और दिन में आके हमको ज्ञान देते हैं। तो आप मत बनाइए ना, आप मत बनाइए, किसने कहा है आप बनाइए? आप मतलब वो देख रहे हैं उनकी तो चलो ठीक है, जो सामने हम तो, मैं नहीं देखती हूँ, मैं तो चलो लड़के हैं, मैं नहीं देखती हूँ, कई बार मेरे फीड में आ जाता है, तो कई बार ये भी देखना होता, मैं तो ये भी कई बार देखने के लिए देखती हूँ कि ये कहाँ किस हद तक बना रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आप जब खुले आप घूम रही हैं तो आंखें हैं, दिखेंगी तो इंसान देखेगा, तो आप क्यों बना रही हैं? आप अपनी जो इज्जत है क्यों सबके सामने नीलाम कर रही हैं? मैंने कई सारी वीडियो देखी हैं जिसमें लड़कियां बोलती हैं कि भाई हम तो चलो शॉर्ट्स फायर के वीडियो बना रहे हैं, वो हमारी आज़ादी है, लेकिन लड़कों को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। माइंडसेट अपना चेंज करें, हमें गंदी नज़र से क्यों देखते हैं अगर हम छोटे कपड़े भी पहन रहे हैं तो? क्योंकि आप गंदा दिखा रहे हो तो लोग गंदा देख रहे हैं, वही गंदी नज़र है लोगों की। आपको ये बताइए कि समाज में तो व्यक्ति है ना, आप अगर ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो लड़के भी तो पहन सकते हैं। लड़कों को तो अभी तो स्वतंत्रता कहते हैं कि लड़कियों को अब आई फ्रीडम मिली है, अब मिली है। लड़कों को तो बहुत दिनों से। तो कौन सा लड़का हाफ पैंट पहन के नाच रहा है भाई? और कौन सी वल्गैरिटी फैला रहा है? अगर वल्गैरिटी फैला रहे लड़के भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको कौन अच्छा कह रहा है? उन लड़कों को कोई अच्छा कह रहा है क्या? तो उन लड़कों को भी बुरा कहा जा रहा है और लड़कियों को भी बुरा कहा जा रहा है। तो ये जो लेकिन ऑफेंड तो सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, विरोध सिर्फ लड़कियां कर रही हैं। ये फेमिनिस्ट का उठाया हुआ है ना, कि ये जो जाल है ये फेमिनिस्ट का फैलाया हुआ है कि अरे लड़कियां तो बेचारी हैं, अरे लड़कियां तो ये हैं। लड़कियों की स्वतंत्रता को रात में घूमना, शराब, सिगरेट, आधे कपड़े पहनना, इससे जोड़ दिया। लड़कियों की स्वतंत्रता आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप और भावनात्मक रूप से जब स्ट्रांग हुई वो लड़की स्वतंत्र होगी। ये नाइट क्लब में जाना, दारू पीना और जी सिगरेट पीना, 10 लड़कों के साथ में घूमना, ये स्वतंत्रता नहीं है। ये स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। और देखिए जितनी परेशानी इन महिलाओं को होगी उतनी ही परेशानी रात में जाने, खतरा कहूँ, परेशानी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी खतरा, उतना ही खतरा इन लड़कियों के लिए भी है, उतना ही खतरा लड़कों के लिए। कितने केस होते हैं जो पब में और यहाँ वहाँ होते, पता चला शराब पी करके इसको मर्डर कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। कितनी घटनाएं हम देखते हैं, और कितनी घटनाएं हम ये भी देखते हैं समाज में कि शराब पीने से कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। तो ये रात में जो निकलना है ये सबके लिए खराब बात है, सबके लिए गलत है, सबके लिए खतरे का काम है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ है। आप अच्छा काम करिए, अच्छी चीज़ें दिखाइए समाज को, जिससे समाज को सीखे। आपको डांस आता है आप डांस करिए, आपको गाना आता है आप गाना बनाइए, आपको प्ले करना आता है, आपको कंटेंट बनाना आता है आप अच्छे कंटेंट बनाइए। अच्छे लोगों के कंटेंट खूब चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। मोदी जी ने तो बुलाया सभी कंटेंट वालों को, अपने उस पर अवार्ड भी दिया है। पर किन को दिया? जिन्होंने नॉलेजेबल चीज़ें बनाई हैं, समाज को कुछ उनसे लाभ हुआ है। अभी कपड़े उतार के नाच रहे हैं, उनसे क्या लाभ है? क्या लाभ है? मोदी जी ने बुलाया या किसी ने बुलाया? आपको वैसे ही लोग देख रहे हैं, जिस स्तर का आप कंटेंट बनाएंगे उस स्तर के लोग आपको देख रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने दोनों जो है, अगर मैं बात करूँ, समाज के दोनों पहलुओं को बोला है, लड़कियों को भी बोला है, लड़कों को भी बोला है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या प्रेमानंद जी की बात से आपकी सहमति है? आप समर्थन करते हैं महाराज जी का? मैं पूर्णतया समर्थन करती हूँ, क्योंकि महाराज जी ने कोई ऐसी गलत बात कही नहीं है। महाराज जी ने वही कहा है जो समाज में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, जो दिख रहा है, जो समाज में हो रहा है। और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। आप संयमित रहिए, अपने संबंधों को समझिए, उन संबंधों के महत्व को समझिए और अपनी महत्ता को समझिए। मैं कहती हूँ लड़कियाँ अपने आप को समझें कि उनका शरीर क्या है, वो क्या है। अपने आप को इतना गया गुजरा क्यों समझना कि आप अंग प्रदर्शन कर रही हैं, उसको दिखा करके लुभा रहे हैं। अरे आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है क्या? और कोई क्षमता नहीं है, और कोई क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर, और कोई हुनर नहीं है जिससे आप दिखा करके प्रभावित कर सकें? वो दिखाइए ना,
ये क्या शरीर दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे। लेकिन कुछ लड़कियां ये भी कह रही हैं, मेरा आपसे लास्ट सवाल होगा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। कुछ लड़कियां ये कह रही हैं कि जो महाराज जी है ना, हमारे समाज के जो साधु संत हैं, उन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति बना ली सिर्फ कथा सुना सुना के, और अगर हम पैसा कमा रहे हैं अपना तन बदन दिखा के तो उनको दिक्कत हो रही है, वो पैसा कमाते हैं पाखंड करके तो दिक्कत नहीं होती। मैं पाखंड के बिल्कुल विरोध में हूँ। अगर कोई पाखंड करके कमा रहा है तो मैं बिल्कुल उसके विरोध में हूँ, लेकिन उतना ही विरोध आपका भी है जो ये गंदगी फैला के कमाना चाहते हैं। तो अगर पाखंड का विरोध है उतना ही आपका विरोध है। लेकिन जो संत महात्मा कथावाचक है वो कहीं से गलत नहीं है, कथा करते हैं, अपना मेहनताना लेते हैं। गुरुजी हैं वो एक तरीके से समाज सुधारक है, अच्छी चीज़ें बताते हैं। बहुत सारे प्रेमानंद जी तो वो भी नहीं लेते, प्रेमानंद जी वो भी नहीं लेते हैं। और आप प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुनेंगे तो आपको जब बहुत आप कहीं आपके अंदर कहीं दुख होगा या आप रोष में होंगे या आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, आप उनको सुनेंगे ना तो आपको एक तरह से धूप में छाँव आपको समझ में आएगा। हजारों लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया है। कुछ लोगों ने जो है नॉनवेज खाना छोड़ा है उनकी बात सुन के, कुछ ने जो है शराब पीनी छोड़ी है, समाज के जितने गंदे पहलुओं पे वो काम करते थे वो सब छोड़ा है। लाखों लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी का विरोध हो रहा है कि भाई उन्होंने तो संपत्ति बना ली, जो है महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और लड़कियां कह रही है कि अगर हम अपना तन बदन दिखा के पैसे कमाएं तो महाराज जी को दिक्कत है। देखिए अभी आज मेरे पास अगर पैसे हो इतने कि मैं महाराज जी को कोई सुविधा दे सकती हूँ तो मैं दूंगी। महाराज जी के अपने नाम कुछ नहीं है, तो जैसे बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे उनको मानने वाले होंगे जो सक्षम होंगे महाराज जी को सुविधाएं देने में। महाराज जी को उन्होंने सुविधाएं दे रखी हैं तो उनका कुछ है नहीं, महाराज जी को मानने वालों ने दे रखी है। आप भी इतना कुछ करिए कि आपके पास लोग आए, आपको सुविधाएं दें, आपको पैसा रुपया दें, आप ये